दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें कि आपको आज मैं बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे टिकट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो त्योहारों का मौसम आने वाला है और लोगों अपना घर आने के लिए रिजर्वेशन करवाएंगे। तो यह विकल्प एक ऐसा है जो कि आप डाल दीजिएगा तो आपको वहाँ पर फ़ायदा होने का चांस है बहुत बहुत अधिक रहता है। यह ऑप्शन है जो आपको ऑटो अपग्रेडेशन का दोनों में आप अगर जो रिजर्वेशन रेलवे काउंटर के माध्यम से करवाते हैं या IRCTC से कर सकते हैं, दोनों पर आपको उपलब्ध है। तो इसका देखिए 4 ठो पहलू में लेकर लाभ क्या है, नियम क्या है, कुछ रूल के हिसाब से ही ऑटो अपग्रेडेशन होता है, ना कि ऐसे ही हो जाता है। इसके कुछ हानि भी हैं, खामियां जिसे कहते हैं, मानवीय हस्तक्षेप इसमें है या नहीं है, इसके बारे में बताए गए। इसके बारे में आपका है जो पूरा जानकारी कंप्लीटली जानकारी दे देंगे, ताकि आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। अगर जो कन्फ्यूजन होगा तो आप है जो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बात है ऑटो अपग्रेडेशन, आपने जैसा कि थंबनेल देखा और आपने वीडियो देखना चाहा, तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो रेलवे अपग्रेडेशन क्यों करते, पहला मन में ख्याल यही आता है कि रेलवे आखिर अपग्रेडेशन क्यों करेगा, आखिर उसको क्या लाभ है, क्या मान लीजिए प्रॉफिट होगा अपग्रेडेशन करने से, चूँकि स्लीपर के पैसे लेकर के वो AC में क्यों यात्रा करवाएगा। तो जानिए कि सीटों की अधिक से अधिक रेलवे चाहती कि उपयोग हो, ताकि रेलवे को आमदनी हो। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट का रिजर्वेशन होगा तो वहाँ पर आमदनी रेलवे का बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा है, क्या अपग्रेडेशन के लिए कोई चार्ज देना होता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, बल्कि आप अगर जो विकल्प चुन लेते हैं ऑटो अपग्रेडेशन का, तो आपका ऑटो अपग्रेडेशन वो रैंडमली हो जाएगा अगर हायर क्लास में सीट खाली होगा तो यहाँ पर देखिए अपग्रेडेशन पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई अलग से चार्ज देना नहीं होता है। हाँ, आप खुद से अपग्रेडेशन, अर्थात आपने कोई क्लास का टिकट लिया है, मान लीजिए स्लीपर क्लास का टिकट लिए हुए हैं और आप AC में यात्रा करना चाहते हैं, AC में अगर खाली है सीट, तो आपको वहाँ पर शुल्क देकर, TT को कुछ शुल्क देकर आप है जो यात्रा कर सकते हैं। आपका टिकट को अपग्रेड कर दिया जाएगा वहाँ TT के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको चार्ज देना होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखिए अपग्रेडेशन से हमें क्या लाभ है, तो देखिए हमें लाभ यही होगा ना कि आप एक स्लीपर का टिकट लिए हैं या सेकेंड सीटर का सीट लिए हैं और आपको अपग्रेड करके थर्ड AC मिल जाए या स्लीपर मिल जाए, जहाँ कि आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, तो वो आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके आने से दूसरा देखिए लाभ ये हो चुका है कि जैसे मान लीजिए होता था क्या कि AC थर्ड AC में, मान लीजिए थर्ड AC सेकेंड AC में सीट खाली है और स्लीपर में पूरा वेटिंग लगा हुआ है, तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर लाभ हुआ कि जो स्लीपर क्लास में लोग रहेंगे उनका ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन लिया हुआ रहेगा, तो उनको अपग्रेड करके थर्ड AC या सेकेंड AC में कर दिया जाएगा, और है जो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में है उनको वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा, तो ये यात्री को लाभ होगा। दूसरा देखिए ये इतना सारा हो गया। आखिर अपग्रेडेशन कितने क्लास अधिकतम हो सकता है, तो अपग्रेडेशन 1 या 2 क्लास हो सकता है। नॉर्मली एक ही क्लास होता है अपग्रेडेशन। और देखिए इसका सीक्वेंस क्या चलता है, अगर जो स्लीपर क्लास या सेकेंड सीटर का लोग अपग्रेडेशन का विकल्प लिए हैं तो उनको स्लीपर में कर दिया जाएगा, और स्लीपर के कोई यात्री अपग्रेडेशन का विकल्प रखे हुए हैं तो उनको AC में कर दिया जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस बेसिस पर है जो अपग्रेडेशन होता है। और देखिए इसके बारे में आगे का कुछ क्वेश्चन और जानिए। अपग्रेडेशन के कुछ नियम हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अपग्रेडेशन बस ऐसे ही हो जाता है, तो नहीं, इसमें कुछ नियम है जो कि आप फॉलो कीजिएगा तो अपग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अपग्रेडेशन केवल सामान्य एवं तत्काल कोटे के कन्फर्म यात्रियों के लिए होता है, तो सामान्य एवं तत्काल कोटे के कन्फर्म यात्रियों के लिए ही होगा, चूँकि वेटिंग लिस्ट के लिए अपग्रेडेशन ना ही होता है, और यहाँ जो कन्फर्म यात्री है उन्हीं का अपग्रेडेशन होगा।
और जो सामान्य कोटे से है अर्थात सामान्य छोड़ करके अन्य कोटे से अगर जो हैंडीकैप्ड है या कुछ है तो उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधे लिख दिया गया कि सामान्य जनरल आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो सामान्य कोटा में और तत्काल कोटा 2 ही कोटे के टिकट है जो आपको अपग्रेडेशन के लिए चुना जाता है। यह सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और 2S पर लागू होता है। इतना सारा क्लास पर यह लागू होता है। यह वरिष्ठ नागरिक या रियायत सहित रियायती टिकट के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ सीनियर सिटीजन का जो होता है रियायती टिकट उस पर ये लागू नहीं होता है, या अन्य कोई रियायती टिकट है तो उस पर लागू अपग्रेडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जब यात्री आरक्षण फॉर्म भरते समय अपनी पसंद का प्रयोग नहीं किए हैं तो यह माना जाएगा कि यात्री ने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है। देखिए यहाँ पर है जो आप रेलवे काउंटर पर रिजर्वेशन करते हैं तो अभी तो विकल्प भी आ गया ना, तो कुछ कुछ रिजर्वेशन फॉर्म पर है जो आपको विकल्प नहीं रहता अपग्रेडेशन का। तो आप वहाँ पर अगर जो फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पर आप अपना पसंद का प्रयोग नहीं किया है, नापसंद या पसंद का प्रयोग नहीं किए हैं, तब आपको माना जाएगा कि आप अपग्रेडेशन का चुनाव किए हैं। तो उस टिकट को है जो आपको जब चार्ट तैयार होगा तो उस समय अपग्रेड किया जाने का चांस होता है। और देखिए IRCTC में इस तरह का इंटरफेस खुलता है जब आप रिजर्वेशन कीजिएगा तो वहाँ पर अदर प्रेफरेंस करके आएगा, जहाँ पर कि आपका 2 ऑप्शन होता है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। देखिए इस पर आप टिक कर दीजिएगा तो IRCTC जो टिकट करते हैं वो टिकट है भी अपग्रेड हो सकता है। बुक ओनली फॉर कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, ये भी ऑप्शन एगो देता है कि अगर जो आप कंफर्म बर्थ मिल रहा है IRCTC अपना देता है कि अगर जो कंफर्म बर्थ मिल रहा है तभी बुक होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। इंटर प्रेफरेंस कोच है, देखिए एक तो और ऑप्शन इसमें मिलता है प्रेफरेंस कोच, जो कि आपको रिजर्वेशन फॉर्म में भी रहता है। नेक्स्ट देखिए, अपग्रेडेशन से हमें क्या हानि हो सकती है। तो हानि देखिए एक छोटा सा यही हानि रहेगा, अपग्रेडेशन जो है जो कम्पैक्ट आवास अर्थात बर्थ विकल्पों की गारंटी नहीं देता है। अगर जो आप कोई आवास या मतलब जो होता है कैबिन या कोई बर्थ जो कि आप लोअर बर्थ या अपर बर्थ या साइड लोअर साइड अपर मिडिल का चुनाव किए हैं तो वो अपग्रेडेशन के दौरान उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको वही मिलेगा। अपग्रेडेशन के दौरान कहीं भी आपको कोई भी बर्थ मिल जाएगा। देखिए अपग्रेडेशन के बाद PNR नंबर बदल जाते हैं, नहीं, अपग्रेडेशन के बाद भी आपका PNR नंबर वही होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि अपग्रेडेशन करके PNR नंबर आपका वही रहेगा। उस PNR नंबर पर कोई दूसरा भी यात्री का अपग्रेड करके या कंफर्म करके उस सीट पर है जो दूसरे PNR नंबर के लोग हैं जो उनका कंफर्म कर दिया जाएगा और आपका PNR नंबर भी वही रहेगा। तो इस दरमियान में आप अगर जो इसका पता नहीं चलता है तो आपको परेशानियां हो सकता है। तो इसलिए अपग्रेडेशन अगर जो मोबाइल नंबर दिए हैं तो मैसेज देख लिया कीजिए, या तो ये जब चार्ट तैयार हो जाता है उस समय आप PNR नंबर का स्टेटस देख ले, अगर जो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुने हैं तो। दूसरा, अपग्रेडेशन वेटिंग लिस्ट टिकटधारी को किया जा सकता है, नहीं, नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन यदि जो कंफर्म टिकट यात्री हैं वो अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुने हैं और जो वेटिंग में है उन्होंने चुना है तो उन पर है जो सिस्टम है जो विचार करता है, रेलवे विचार करता है कि उसको किया जाए या किया ना जाए। ये तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अपग्रेडेशन कब किया जाता है, तो अपग्रेडेशन है जो चार्ट तैयार करते समय किया जाता है। अपग्रेडेशन पूरी तरह सिस्टमेटिक एवं रैंडमली होता है। यह सिस्टमेटिक है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि हम अपग्रेडेशन करवा देंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने आप है जो खुद से वो किसी भी यात्री को सीक्वेंस बेसिस पर देख करके उसे अपग्रेड कर दिया जाता है, जिसका कि ऑप्शन चुना जाता है। अपग्रेड टिकट को कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज किसका लगेगा, तो अपग्रेड टिकट जो आप मूल टिकट करवाए थे अर्थात आप स्लीपर में करवाए थे तो कैंसिलेशन के वक्त भी आपका कैंसिलेशन चार्ज स्लीपर का ही लगेगा और आपका स्लीपर का ही रिफंड भी मिलेगा। तो ये भ्रम में ना रहिए कि मेरा अपग्रेड हो गया टिकट अब हम कैंसिल करवा लें और तो हमें थर्ड AC में अपग्रेड हुआ तो थर्ड AC का रिटर्न मिलेगा या कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, ना, मूल किराया पर आपको लगेगा। एक देखिए अपग्रेडेशन का पता हमें कैसे चलेगा, तो वही बता दिए थे दोस्तों कि अपग्रेडेशन का पता चलेगा आपको मोबाइल नंबर अगर जो रिजर्वेशन के दौरान दिए हैं तो उसमें आपको मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा और पूछा भी जाएगा, आपसे राय लिया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए। और यदि आपने नहीं दिए हैं तो आपको PNR नंबर के ही माध्यम से आप अपग्रेडेशन पता कर सकते हैं। तो अगर जो कोई भी यात्री अपग्रेडेशन के लिए विकल्प चुने हैं या IRCTC के माध्यम से या
फॉर्म रेलवे काउंटर पर भर के दिए हैं और उसमें नापसंद किसी प्रकार का कोई नापसंद या पसंद का प्रयोग नहीं किए हैं, तो समझिए कि आपका अपग्रेडेशन का विकल्प ही चुना गया, तो उस स्थिति में आपको है जो अपग्रेड कर दिया जाएगा टिकट। तो आप है जो एक बार पीएनआर नंबर जरूर यात्रा करने के दौरान चेक कर लें। देखिए, एक परिस्थिति है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका बर्थ या सीट के लिए 2 पीएनआर नंबर वाले यात्री अपना सीट का दावा करते हैं? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके बताएं इस दौरान आपके साथ क्या हुआ, ये भी बताएं। तो दोस्तों, मैंने एक बार कोई बता रहे थे कि है जो एक ही मेरा भी पीएनआर, एक ही सीट नंबर मेरा भी था और एक यात्री का और है जो सीट नंबर था। इस स्थिति में है जो दोनों सीट का दावा कर रहे थे, तो वहाँ पर देखिए एक यात्री का है जो अपग्रेड कर दिया गया था टिकट, वो थर्ड एसी में चला गया था। स्लीपर का घटना है और उनका थर्ड एसी में चल गया था, वो है जो उनको पता नहीं था कि मेरा थर्ड एसी में चल गया है। और इस दरमियान में होता क्या है कि अभी एक कंप्यूटराइज पूरा हो गया है रेलवे, तो टीटी लोग क्या होता है कि जब आप अपना जहाँ से आपका रिजर्वेशन है वहाँ से आप नहीं चढ़े हैं, तो टीटी जब चेक करते हैं सीट पर तो आदमी उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं, तो उस दरमियान है जो कुछ देर है जो वासा मतलब देख करके वो है जो सीट वैकेंट कर देते हैं। तो वहाँ पर है जो आपको बहुत परेशानी होगा कि अगर जो आप समय पर अपना बर्थ पर नहीं पहुँच पाते हैं और वैकेंट कर दिया जाता है सीट, तो आपका सीट है जो रद्द कर दिया जाएगा, आपको यात्रा में परेशानी होगा। तो आप अगर जो इसका जानकारी रखिएगा अपग्रेडेशन का कि अपग्रेडेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपका टिकट अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो पीएनआर नंबर एक बार आप चेक कर लिए हो रहते हैं, तो आपको ये कंफर्म रहता है कि मेरा सीट कहाँ है। तो जो भी अपग्रेडेशन का विकल्प चुनते हैं तो वो है जो आप एक बार सीट कंफर्म कर ले कि मेरा सीट अपग्रेड हुआ है क्या, या तो आप मोबाइल नंबर डाल दिए तो आपको तो वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा, जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल ही जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस टॉपिक से जुड़े कोई आपका क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके क्वेश्चन को मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा।